to see all of you and welcome back to my channel Spirelane Tutorials. So this is Priyanka और आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स का ही एक न्यू टॉपिक एक्सरसाइज 10.2 that is angle subtended by a chord at a point. तो इस हेडिंग में जो वर्ड आया है एंगल सबटेंडेड, सबसे पहले we'll get to know कि एंगल सबटेंडेड होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और इसका नाम हमने दे दिया है ए बी। नाउ टेक अनदर पॉइंट से सी, कहीं पर भी ले लीजिए, और अब इस पॉइंट को हम इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं। और यहां पर अब ज्वाइनिंग के बाद आप देखेंगे कि हमें एक एंगल मिल गया है, दिस वन, एंड दिस इज अवर एंगल एसीबी। तो एंगल एसीबी क्या है? एंगल एसीबी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट एबी ऑन पॉइंट सी। इट मीन्स कि जो एंगल सी है वो एक सबटेंडेड एंगल है, किसके थ्रू? लाइन सेगमेंट एबी के थ्रू एट द पॉइंट सी। और अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम सर्कल के केस में देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसका सेंटर है ओ। अब हम एक कॉर्ड बनाते हैं क्योंकि हमारी हेडिंग में है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। सो लेट अस मेक अ कॉर्ड। और ये हमने सर्किल के अंदर एक कोड बना लिया है से ए बी। और अब सर्किल के ऊपर कहीं पर भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, लाइक सी, डी एंड वन पॉइंट इज सेंटर। एंगल सबटेंड करते हैं, तो ज्वाइन कर देते हैं हम। लाइक दिस। और अब हम ध्यान से देखेंगे, हमें अगेन यहां मिला है एंगल ए सी एंड बी। तो लिख देते हैं यहां पर एंगल ए सी बी। सिमिलरली एक और एंगल बनाते हैं पॉइंट डी पर। और यहां पर भी हम ध्यान से देखेंगे, हमें एक एंगल और मिला है ए डी बी, ए डी बी। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं? बोथ दीज एंगल्स आर एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ए बी ऑन सम पॉइंट ऑन द सर्कल। तो लिख देते हैं दीज आर द एंगल्स सबटेंडेड by chord AB on points C and D। अब एक और चीज देखते हैं, ये हमारा सेंटर है और सेंटर पर भी हम अपनी कॉर्ड से यहां पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं। लेट अस सी इट विथ सम डिफरेंट कलर, क्योंकि थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, तो ब्लैक से देखते हैं इसको इस तरीके से। और अब हम देखेंगे कि हमें एंगल मिला है एंगल ए ओ बी। ये बी को टच कर रहा है इधर, एंगल ए ओ बी। सो एंगल ए ओ बी इज योर एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो लिख देते हैं, सो एंगल ए ओ बी इज द एंगल subtended by chord AB। और ये कहां सबटेंड किया है इसने? सेंटर पर। सो वी शुड राइट हियर एट द सेंटर, like this। Let us now see another point, say relationship between the size of the chord and the angle which is subtended by the chord at the center। इट मीन्स कि हमें रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में? कोड की साइज के बीच में, और वो कोड सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो इसके लिए कुछ कोड्स ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट साइज की। एक हमने ए बी ड्रॉ कर ली है, एक ए बी से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं लाइक दिस, और इसको नाम दे देते हैं सी डी
और एक इनसे भी बड़ी कोड हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एंड दिस इज EF। और अब हम एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पर। सो AB की हेल्प से जब हम एंगल सबटेंड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। CD की हेल्प से जब करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और EF की हेल्प से जब हम सेंटर पर एंगल सबटेंड करेंगे देन इट इज लाइक दिस। और इन एंगल्स को जब हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे देन वी विल फाइंड एंगल EOF, यानी कि जो कोड EF के थ्रू हमने सबटेंड किया था वो आपका बड़ा होगा एज कंपेयर टू COD। एंगल COD ये बड़ा होगा एंड देन एंगल AOB। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आपकी कोड जितनी बड़ी होगी, जितनी आपकी कोड की लेंथ ज्यादा होगी, उतना ही बड़ा एंगल ये सेंटर पर सबटेंड करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉन्गर विल बी द कोड, बिगर विल बी द एंगल, bigger will be the angle subtended by it at the center. At the center. It means कि आपकी कोड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा एंगल ये सेंटर पर सबटेंड करेगी।